नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लगता है खटाखट खटाखट बहुत जल्दी फटाफट और सटासट अंदाज में अपना प्रभाव दिखाने लगा है। चुनाव खत्म हो चुका है, नई सरकार बन चुकी है। कैसे बनी, किन परिस्थितियों में बनी, कितनी मजबूत होगी, इस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में लोक लुभावन वायदे और झूठे नैरेटिव के बाद झूठे वायदों का क्या असर होता है और कितना बड़ा असर और कितनी जल्दी होता है, ये भी 2024 के इस चुनाव में दिखने लगा है। चुनाव खत्म हुआ और ऐसा लगा कि वो नैरेटिव जो लोग गढ़ रहे थे कि मोदी सरकार गई, क्योंकि मोदी सरकार आई और बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, और एनडीए की सरकार है, ये भी कह रहा हूँ। लेकिन मोदी सरकार को हटाने के लिए कुछ वायदे किए गए थे। एक तो खटाखट 8500 रुपये पर मंथ हर महिला के खाते में या परिवार के खाते में या जो भी खाता धारक है उसके खाते में जाएगा। तो चुनाव खत्म हुआ नहीं था कि लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर के सामने महिलाओं की भीड़ लगी, और कौन महिलाएं थी, किस स्तर पर वो मांग कर रही थी, क्या उनकी पहचान थी, ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ये आपको पता ही होगा। खबर ये है कि बेंगलुरु में भी कुछ इसी तरह की भीड़ कांग्रेस दफ्तर के सामने लगी थी, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन अब तो दिल्ली में भी महिलाएं बाकायदा उसी वेशभूषा में वो मांग कर रही हैं कि 1000 रुपये खटाखट अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने देने के लिए वायदा किया था और उनके खाते में पैसे आने चाहिए, क्योंकि वोट दीजिए और 1000 रुपये लीजिए, ये अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था। और उसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप वो महिलाएं जो अपने आप को महिला मंच से जुड़ी हुई बताती हैं, वो ये कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो झूठे भी हैं, ये मेरे वाक्य नहीं हैं, झूठे भी हैं, चोर हैं, मक्कार हैं। ये सब आप वीडियो में सुन सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, और ये दिल्ली की घटना है। मैंने पता किया, मैं स्थान भी नहीं बताना चाहूँगा कि उस जगह पर इस तरह का हुआ है। अच्छा, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये जो हिंदूवादी संगठन है उनका एक नैरेटिव हो सकता है विपक्ष को बदनाम करने के लिए। देखिए, बदनामी तो लिखी हुई है, बहुत झूठे वायदों पर ये जो कुछ भी झूठा गढ़ा गया केस बनाया गया, उसका असर तो दिखेगा ही। और अभी तो पूर्वांचल के उन जिलों में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, वहाँ तो बहुत जल्दी असर दिखेगा। और जितने नेता लोग अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी, दो छोरों, हालांकि वो छोरे नहीं हैं, वो परिपक्व नेता हैं, उन्हें गलत जुबानी हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन परिपक्वता इस स्तर पर भी नहीं है कि वो पूरे भारत की राजनीति को पलट दिए। ये सब गलतफहमी है। और उस तरह के नैरेटिव बनाने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ने वाले कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल जिनको मैं सुनता रहता हूँ, जानकारी उनकी कुछ भी नहीं है, राजनीतिक सफलता उनकी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बहुत विश्लेषण दे रहे हैं। खैर, ये लोकतंत्र है, इसमें इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये जो झूठे नैरेटिव गढ़े गए और ये झूठे वायदे किए गए, बहुत बड़ी बात है। मतलब 1000 रुपयों पर वोट खरीद लिए गए, 8500 रुपये पर मंथ खटाखट अंदाज में दिए जाने की बात कही गई। वो अब तो ये जुमला चल गया, मैं तो अपने हर एक थंबनेल में खटाखट सटासट का भाई इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत मजबूती देता है और हंसी भी लाता है। तो खटाखट अंदाज कब तक ये खटाखट करता रहेगा, ये जितने मोदी सरकार की जो समीक्षा हो रही है, इस खटाखट की भी समीक्षा आने वाले समय में होती रहेगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये खटाखट देने वाले लोग, अगर मान लीजिए प्रदेश सरकार में जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ दे वो उसको खटाखट, और ये बिल्कुल विपक्ष को भी इस पर प्रयास करना चाहिए। जो भी पार्टी हो, जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, वो क्या खटाखट 8500 रुपये दे रही है, और अगर उसके बाहर पूरे देश को देने का वायदा है, तो भैया वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी अपने पास से देगी? ये वायदा था क्या? अब तो राहुल गांधी को स्पष्ट करना होगा, लेकिन अभी वो आत्ममुग्ध स्थिति में हैं, चूँकि 99 सीटें पा चुके हैं, एक जीवन मिल चुका है, और अब उन्हें कोई पप्पू, और मैं तो कभी भी ये शब्द गढ़ने या कहने या इस तरह के हंसी लेने का खिलाफ रहा। लेकिन हाँ,
पप्पू की स्थिति भी अब वो पार कर चुके हैं, इस देश की राजनीति को बदल सकते हैं, ऐसे नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। ये भी है कि सरकार कब वो गिरा दें, तो अब तो गंभीर है और गंभीर बात हो गई, और अब तो वो नेता विपक्ष होने जा रहे हैं, ये भी बात आप समझ लीजिए। तो अभी तो संसद में भी ढेर सारी बातें मिलेंगी और गंभीर हो रहे हैं, संयत भी हो रहे हैं, लेकिन वायदा तो बहुत बड़ा कर दिया। और उनके वायदे के बाद अरविंद केजरीवाल जी, खैर वो तो कितने महानतम व्यक्ति हैं, वो सब तो जेल जाने के पहले क्या क्या उन्होंने किया वो सब बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब तो महिलाएं और उसी वेशभूषा में, अब आप वीडियो देख लीजिए, खुद ही जान लीजिए कि लखनऊ में भी महिला मंच से उतरी थी और दिल्ली में भी महिला मंच से। भैया ये खेल है क्या? ये खटाखट खटाखट कहाँ कहाँ दिया गया, और सब हस्ताक्षरित जो है वो पत्र बांटे गए हैं, ये जांच का विषय है। और फिर मैं ये कहूँगा कि ये जितने वायदे इन पार्टियों की तरफ से किए गए हैं, ये अगर यहाँ से दिया जाएगा तो पैसा किस खाते से निकल रहा है ये देखना पड़ेगा। और अब सवाल वही है, जितनी बातें बताने के पीछे, कि पूरे दुनिया में इस चुनाव की चर्चा थी, 4-5 देश जो भारत विरोधी हैं, हालांकि कुछ इसमें भारत के बड़े अभिन्नतम मित्र भी हैं, वो भी आप समझ रहे होंगे, उनकी क्या भूमिका रही, और सोरोस जैसे बिलियनर व्यक्ति, उनकी क्या भूमिका रही फंडिंग से लेकर के लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई मोदी सरकार को गिराने के लिए। ये सारी फंडिंग वहीं से जुड़ती है और समय आने पर इसका भी खुलासा होगा। तो जितना कसौटी पर मोदी सरकार गढ़ी जा रही है, कसी जा रही है, माफ़ करिएगा, वही सब कसौटी पर विपक्ष के मजबूती और विपक्ष के कारनामे जो 2.5-3 महीनों में चुनाव के दौरान किए गए, वो सब भी जांच भी किए जाएंगे और उतने ही कसौटी पर गढ़े जाने चाहिए। और यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। तब आप झूठे और सही नैरेटिव का सही विश्लेषण कर रहे हैं। इसलिए भैया खटाखट भी पूरी तरीके से जांच के दायरे में है। हमारे दृष्टिकोण में कहाँ तक वो सही बैठता है, कहाँ इसमें खेला हुआ है, कितना झूठा वायदा किया गया, और वायदा किया गया है तो देना भी चाहिए। भाई मुस्लिम महिलाएं खुल के कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था हमें वोट दीजिए और 1000 रुपये लीजिए, वो भी मांग रही पैसे। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के सामने राहुल गांधी ने तो बाकायदा उस पर एक प्रमाण पत्र टाइप का दिया है, साइन भी हैं, किसके साइन हैं, किस अथॉरिटी से वो सब चीज़ें बांटी गई, ये भी देखना होगा। तो पूर्वांचल और राजस्थान के कुछ लोकसभा सीटों पर मतलब पछाड़ करके पूरे देश में शासन करने का मंसूबा तो खैर अभी पूरा नहीं हुआ है, सरकार भी वो गिरा पाएंगे नहीं, और ये तो चूहे बिल्ली का खेल अब चलेगा और ये देखने में मज़ा भी आएगा। और कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना जायज़ है। इस चुनाव ने ये भी दिखा दिया, और जो बातें कह रहा हूँ बहुत गौर से समझिएगा। पैसे और बहुत छोटे पैसे के आधार पर सत्ता में आने की ये जो कवायद है, ये भी इस देश के 140 करोड़ का अपमान है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका आधार बताया जाना चाहिए, और इसीलिए इस देश से गरीबी समाप्त करके इतना स्वाभिमान हर एक भारत के नागरिक में भरने की ज़रूरत है जो 8,000 रुपये और 1,000 रुपये में खरीदे न जा सके। सोचिएगा, समझिएगा मैंने क्या मुद्दा उठाने की कोशिश की है, और जिन्होंने इतने बड़े वायदे करके वो स्लिप्स या पर्ची या पत्र बांटे हैं, वो किस हैसियत से, क्या अथॉरिटी थी उनकी, ये भी समझिएगा। और अंत में ये भी समझिएगा कि जो अपने स्वाभिमान के लिए जानी जाती है कौम, उसकी महिलाएं इतने झूठे वायदों में फंस गईं, तो क्या इतने ही छोटे गलत वायदों पर भी अपने ईमान को बेच देना, क्या ये गुनाह नहीं है? और अगर है तो इस पे कमेंट ज़रूर करिएगा। सोचिएगा, हम 140 करोड़ के लोग, आवाम के लोग, आखिर में इन नेताओं के झूठे वायदों पर कहाँ और किस स्तर पर समझौता करने के लिए तैयार हो गए। अगर आपको वो समझौता उचित लग रहा हो, अनुचित लग रहा हो, तो कमेंट करिएगा, और पसंद आया हो वीडियो तो शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल
हर टॉक भारत को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।